बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़रहाद मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लीगल इश्यूज़। लीगल इश्यूज़ में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि किसी बाज़ार में, किसी गली में, किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर अक्सर लोग बहुत ऊंची आवाज़ में कोई डेक या साउंड सिस्टम लगाकर बैठे होते हैं और जिससे आने जाने वाले जो लोग हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो उस हवाले से देखने में ये आया है कि बहुत सारे जगहों पे जब लोग उनको मना करने की कोशिश करते हैं तो आपस में कोई ना कोई झगड़ा, कोई लड़ाई शुरू हो जाती है। जब कोई उनको रोकने की कोशिश करता है तो वो बजाय इसके कि अपने उस गलत काम से बाज आ जाएं, वो आगे से झगड़ा शुरू करते हैं। तो बाज़ औक़ात ये जो लड़ाई है ये बहुत दूर तक जाती है और अक्सर देखा गया है कि इसके नतीजे में किसी न किसी की जान भी जा सकती है। तो आज हम बात करेंगे कि वो क्या तरीका हो सकता है कि जिससे किसी शख्स को पब्लिक प्लेस के ऊपर ऊंची आवाज़ में कोई लाउड स्पीकर या एम्पलीफायर लगाने से रोका जा सके, उसका तरीक़ेकार क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए पाकिस्तान के अंदर जो कानून है वो उसका नाम है पंजाब रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ लाउड स्पीकर एंड साउंड एम्पलीफायर ऑर्डिनेंस 1965। तो इस कानून के तहत आप एक महज़ब शहरी होने के नाते आप उस शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं जो लाउड स्पीकर का पब्लिक प्लेस पर इस्तेमाल कर सकता है या करता है। अब ये लाउड स्पीकर ये इल्लीगल या अनलॉफुल कब होता है? बेसिक चीज़ इसमें यह है कि पब्लिक प्लेस के ऊपर जहाँ पे ऊंची आवाज़ में स्पीकर लगाया जाए या उसके अंदर कुछ ऐसी तकारीर की जाएं जिससे लोगों के अंदर नफ़रत, इश्तियाल या झगड़े की कैफियत पैदा हो जाए, या फिर यह है कि ऐसी जगह पर जहाँ पे जैसे हॉस्पिटल है, उसके आसपास कोई तालीमी इदारा है, कोई सरकारी दफातर हैं, कोई अदालती जगह हैं, तो उनके आसपास या उनके अंदर अगर आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, बुलंद आवाज़ में स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये इल्लीगल है और ये एक्ट जो है उसके तहत ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या तरीके हैं, कहाँ इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने अर्ज़ किया, कोई भी पब्लिक प्लेस, कोई हॉस्पिटल, अदालतों के अंदर, किसी दफातर के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर या उससे हट के किसी भी जगह पर कोई नफ़रत अंगेज़ तकरीर आप कहीं भी करें तो वो भी इसी लॉ की वायलेशन में आता है। अब इसके अंदर जो सज़ाएँ हैं वो क्या हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं। एक तो ये है कि आप ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ सिंपली आप थाने में जाके एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। इसी एक्ट के तहत इसका जो सेक्शन 3 है उसके तहत आप उसको सज़ा दिलवाने के लिए एक दरख्वास्त देते हैं। इसका सेक्शन 3 जो है वो ये बताता है कि ऐसा शख्स जो पब्लिक प्लेस के ऊपर इल्लीगली लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करता है उसे 3 महीने कैद हो सकती है और 2000 रुपये तक उसको जुर्माना हो सकता है। और ये भी याद रहे कि ये जो जुर्म है ये काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस है, यानी ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। पुलिस इसके ख़िलाफ़ किसी भी जगह पर किसी भी वक्त बग़ैर किसी वारंट के कार्रवाई कर सकती है और ये नॉन बेलेबल है। मज़े की बात यह है ये नाकाबिल ज़मानत है। इसके साथ साथ ये भी जहन में रहे कि इसकी जो इसको जो अगर पुलिस ऐसे शख्स को गिरफ़्तार कर लेती है तो इसको 24 घंटों के अंदर क्लास 1 के मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जा सकता है। और जो पुलिस है
उसमें जो सब इंस्पेक्टर रैंक का कोई भी ऑफिसर है या उससे अबव, उसके पास ये पावर देता है उसको, ये जो एक्ट है उसका, स्पेशली उसका जो सेक्शन 4 है, पावर ऑफ सीजियर, कि वो ऐसे शख्स की जिसने किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर कोई साउंड सिस्टम लगाया हुआ है जिससे लोगों के अंदर बेचैनी, नफ़रत या गुस्सा पैदा होता है, तो वो ऐसे साउंड सिस्टम को या उसके दीगर सामान को वो अपने कब्ज़े में ले सकता है, उठा के ले जा सकता है। फिर इसके साथ साथ आप ये भी ज़हन में रखिएगा कि मसाजिद के अंदर अक्सर आपने देखा है कि लाउड स्पीकर जो कि लगे होते हैं, उनका भी इस्तेमाल होता है। लेकिन इस एक्ट के तहत मस्जिद का जो लाउड स्पीकर है वो अज़ान देने के लिए, जुम्मे का खुतबा देने के लिए या ईद का खुतबा देने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इसके अलावा जो लाउड स्पीकर है, ख़ास तौर पे जो मस्जिद के बैरूनी दूर तक जिससे आवाज़ जाती है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अच्छा, यहाँ ये भी याद रखिएगा कि जो कोई एमरजेंसी कोई ऐलान मस्जिद से जो है वो आम तौर पे लोग करवा लेते हैं। जैसे कोई फौत हो जाता है तो उसके लिए मस्जिद में ऐलान होता है कि जी फलां शख्स फौत हो गया है तो उसका जनाजा इतने बजे होगा। इस तरह के ऐलानात भी किए जा सकते हैं। अच्छा, इसमें ये भी याद रहे कि 2015 में ये एक्ट है 1965 का, लेकिन 2015 में इसके अंदर अमेंडमेंट आई थी और उसके तहत वो जो सज़ा थी 3 महीने की, उसको बढ़ाकर उसको 6 महीने कर दिया गया था। और जुर्माना जो था, जो 2000 था, उसको बढ़ा के 25,000 और 25,000 से बढ़ाकर उसको 1 लाख रुपए तक भी किया जा सकता है। ये अमेंडमेंट आई थी 2015 में। तो पहले इसमें काफ़ी चीज़ें जो थी वो lenient थी लेकिन देखा ये क्या कि इस लाउड स्पीकर की वजह से सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा वायलेशन पैदा हो रही थी। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे झगड़े देखने में आए जो बड़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गए। तो उसके बाद फिर 2015 में इस अमेंडमेंट को लाना पड़ा। तो वो लोग जो ये समझते हैं कि जी इसकी सज़ा सिर्फ जुर्माना 2000 है और 3 महीने है, तो अब ऐसी बात नहीं है। ये सज़ा भी बढ़ चुकी है और इसका जुर्माना जो है वो भी पहले से कहीं ज़्यादा हो चुका है। इसमें ये भी याद रखें कि जो मजिस्ट्रेट हैं, जब आप उनके सामने मुलज़म को पेश किया जाता है तो वो उनको सज़ा भी दे सकते हैं, उनको जुर्माना भी कर सकते हैं और ये दोनों काम भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ वो जो उसका साउंड सिस्टम है या जो उसका सामान है, तो इसका सेक्शन 7 के तहत उसकी कॉन्फिस्केशन भी कर सकते हैं, यानी उसको ज़ब्त करने का हुक्म भी दे सकते हैं कि उसका सामान उसको वापस ना दिया जाए। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर से, आज के इस इशू से हमने ये कोशिश की है कि आपको ये बता सकें कि अगर आप किसी जगह पे किसी शख्स को इस एक्ट की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए देखते हैं, कहीं पे भी लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से कहीं बेचैनी पैदा हो रही है, कोई मसला खड़ा हो रहा है, तो बजाय इसके कि आप वहाँ पे झगड़ा करें, ज़ोर ज़बरदस्ती से उसको बंद करने की कोशिश करें, तो बेहतर ये है कि आप पुलिस की मदद लें और कानूनी तरीके से ऐसे शख्स को सज़ा दिलवाने की कोशिश करें। तो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।